आपके लाइफ के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। यीशु क्यों प्रार्थना करते थे? क्योंकि वो जानते थे हमारे सामने संसार का ईश्वर शैतान खड़ा है। अगर उससे हमें लड़ाई लड़नी है, उस पर जीत हासिल करनी है, तो प्रेयर लाइफ अच्छा होना चाहिए। जिसके प्रार्थना का जिंदगी खत्म, उसका आत्मिक जिंदगी खत्म। इसलिए प्रार्थना का जिंदगी कभी मत खत्म होने देना। मूसा पहाड़ पे चला गया अपने लोगों को लेकर, युद्ध चल रहा है, और युद्ध पे उसे पता था हम तभी जीत पाएंगे जब पीछे से प्रार्थना होगी। आप अपने दिमाग से कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बुद्धि से कुछ किसी को नहीं बदल पाएंगे। अगर आपके पीछे प्रार्थना नहीं है, कोई भी नहीं बदलेगा। शैतान जीतेगा, फिर नशा जीतेगा, पाप जीतेगा। परंतु जब प्रार्थना होती है तब मसीह लोग जीतते हैं। ये रूहानी जंग है, याद रख लेना। जंग के अंदर जीतेगा वही जिसके पास प्रेयर लाइफ है, प्रेयर का जिंदगी है ना? इसलिए मूसा पहाड़ पे चढ़ गया और अपने साथियों को भी ले गया, तमाशा देखने के लिए नहीं। लड़ाई कैसी है देखूंगा मैं, नहीं, मत देखो तमाशा, प्रेयर करो। कोई शराब पी रहा है, प्रेयर करो, तमाशा मत देखो। उनके लिए प्रेयर करो, तभी छूटेगा। खूब लगन लगाओ। जितने भी लोग विश्वास में हो ना, अभी जो विश्वास में नहीं है, बेचारा कमजोर है, बंधन में, उसके लिए तुम प्रेयर करो। जब तुम्हारा प्रेयर का लाइफ नहीं होगा तो आप यही देखोगे, आपका परिवार हार रहा है ना? नशा में हार रहा है, सिगरेट में हार रहा है, जुआ में हार रहा है, कहीं ना कहीं हारोगे ही हारोगे। हालेलुया। हार होगी अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर ने हमको जो दिया है वो है प्रार्थना। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, शैतान कभी उनके सामने खड़ा नहीं रह पाया। शैतान प्रार्थना से डरता है, इसलिए आपको प्रार्थना हटाकर आपको कहीं और उलझा देता है, आपके जीवन को कहीं और फंसा देता है, ताकि आपका जीवन खत्म हो जाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, लिखा है यहाँ पर, मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून, हूर पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। ठीक है, उन्हें पता था कि बंदों से युद्ध नहीं जीता जाता, प्रार्थना से जीता जाता है। बंदे कितने भी काम पे लगा दो, बंदे कितने भी नौकरी करें, कमाई कितना भी हो, अगर प्रेयर नहीं है तो शैतान लूट लेगा, लूट लेगा, कमाई को चुरा लेगा, बीमारी डालकर, केस में फंसाकर, है ना? कहीं और ही गिफ्ट करने लग जाओगे मोबाइल, ना कहीं और ही पेश करने लग जाओगे अपनी घर की आशी से। इसे लिखा है, जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता पहाड़ पे, जब वो हाथ उठाए रखता, मैंने इस चीज को देखा है, जिसके घरों में प्रार्थना में हाथ उठाने वाले लोग हैं, उसका घर कभी फेल नहीं हुआ है। यीशु क्यों प्रार्थना में चेलों को जगाते थे? इसलिए जगाते थे, प्रार्थना नहीं करोगे फेल हो जाओगे, मसीहत में फेल हो जाओगे, आत्मिक जीवन में फेल हो जाओगे। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। तब मूसा अपने हाथ उठाए रहता, तब तो इजराइल प्रबल होता, इजराइल जीत रहा था। मूसा के हाथ उठाने से इजराइल जीत रहा था, और जब उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता, दुश्मन प्रबल होने लग जाता। अगर आपके घर में दुश्मन प्रबल हो रहा है, नशा प्रबल हो रहा है, पाप प्रबल हो रहा है, तो आप केवल तमाशा देख रहे हो, आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप तमाशा देख रहे हो। हाँ? कितनी है प्रेयर आपके जीवन में? कितना प्रेयर है बताइए? बोलो आदित्य, कितना प्रेयर है? हम सब अच्छा देखना चाहते हैं, है ना? हमारा परिवार, हम सब आगे बढ़े, प्रेयर लाइफ है ही नहीं, कैसे होगा? आत्मिक बातों को समझो। हमारी लड़ाई शैतान से है, और शैतान से हम डांग से नहीं लड़ सकते, लाठी डंडे से नहीं। शैतान से लड़ना है तो प्रेयर चाहिए। और जब हाथ बेचारे का नीचे कर लेता
पता है क्या हो रहा था? दोनों दुश्मन ऐसे सामने खड़े थे, एक और अमलेकी और एक और इजराइल। जब मूसा हाथ उठा लेता तो इजराइल दौड़ाता था अमलेकी को, और जब मूसा का हाथ दुख जाता, ऐसे थल्ले करता ना, तो पता चलता अमलेकी दौड़ा रहा इजराइल को ना। मेरे भाई बहनों, या तो आपको आपका शरीर दौड़ाएगा, या तो शरीर को आत्मा दौड़ाएगी। या तो शरीर जीतेगा या तो आत्मा। युद्ध तभी जीतोगे जब प्रेयर में होगे। हालेलुया। प्रेयर का जीवन को समझो, उपवास रखो, प्रेयर करो, खूब करो ना। जब मूसा के हाथ भर गए बेचारे का, इसलिए कहता हूं कहीं चले जाओ, अपने पीछे प्रार्थना करने वालों को जरूर तैयार रखना। ऐसा नहीं एक बंदा शादी में उलझ गया, प्रेयर है ही नहीं, शादी में ही पंगा हो जाता है। आमीन। हर काम करो प्रेयर के साथ। तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, मूसा के नीचे पत्थर लेकर रख दिया हाथों में, ताकि सहारा मिल जाए और मूसा का हाथ दर्द ना कर रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि मूसा का हाथ ऊपर है तो हम जीतेंगे। कितने हैं यहाँ पर प्रार्थना करने वालों को सहारा देते हो ना? प्रार्थना करने वालों की टांग वे खींच देते हैं तो हारेंगे ही भैया। जो प्रार्थना करने वालों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अरे जो प्रार्थना करने वाले ना, उनको डिस्टर्ब मत होने दो, क्योंकि वही तो तुम्हें जीत दिलाएंगे। और वह दोनों ओर पत्थर लगाकर हाथ उस पर टिका कर बैठ गया, और हारून और हूर एक अलग में उसके हाथों को संभाल के रखे थे मूसा के हाथ को। किस लिए? सहारा दे रहे थे। आज कितने लोग हैं जो अपने पास्टर के लिए सहारा देते हैं कि पास्टर जी आप प्रेयर कीजिए, आप प्रेयर में समय बिताइए, हम आपके साथ हैं। हालेलुया। कितने जो माँ के लिए ऐसे कहते हैं, मम्मी प्रेयर में समय बिता, बाकी काम हम कर लेंगे। नहीं, बिजी रहो, सब बिजी रहो, तू भी बिजी, मैं भी बिजी, तू भी नौकरी, मैं भी नौकरी, सब गायब रहो इधर उधर। हाँ भैया, प्रार्थना करने वाले भी जरूरी है। और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और ये होशू ने अनुचरों समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। वो इसलिए जीत गए क्योंकि परमेश्वर साथ दे रहा था। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आप जीतें तो परमेश्वर का साथ लीजिए। परमेश्वर का साथ होने से आप जीतेंगे, नहीं तो आपका सारा दिमाग लगाया व्यर्थ हो, आपकी सारी योजनाएं व्यर्थ है, सब धरा का धरा रह जाता है। शैतान प्रेयर से डरता है। शैतान पे जीत हासिल करनी है, प्रेयर